ये ज़मीं आसमां तूने ही बनाया, तू है मालिके कुल नहीं कोई और, खुदाया तू है। पत्थरों पर भी उगा देता है फूल और पत्ते, पत्थरों पर भी उगा देता है फूल और पत्ते, सहने गुलशन को मोहब्बत से सजाया तू है। ख़वातीनो हज़रात, हमारे सितारे प्रोग्राम लिए मैं हूँ आपकी मेज़बान आयरीन फरहत। आदाबर्स। इंसान एक नुक्ता लगाता है और उस नुक्ते से दूसरा नुक्ता लगाने तक एक लाइन बन जाती है। उस लाइन पर हम हर्फ लिखते हैं और फिर हर्फों से जुमले बनाते हैं। जुमलों से इक़्तबास बनते हैं, इक़्तबास से मज़ामीन बनते हैं। और इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज आते हैं और उन नशेब व फराज से गुज़र कर इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारता है, हम आपको ये दिखाते और बताते हैं हमारे सितारे प्रोग्राम में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो मसीही कौम से बहुत खूबसूरत नाम कमाए हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ ड्रामा से है, वीडियोस से है, सॉन्ग से है, शॉर्ट फिल्म से है और क्रिश्चियन प्लेज से भी है। और इसी तरह से हम ये कहते हैं उन्हें कि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। और आज हमारे साथ BTL के तवस्सुत से मौजूद हैं जनाब नासिर जॉन साहब। नासिर जॉन साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं BTL के प्रोग्राम हमारे सितारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे घर तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पे BTL देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे पास आए। हमें भी बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आपकी मुलाकात हम जब अपने नाज़रीन से करवाएंगे तो यकीनन ऐसी बहुत सारी बातें हमारे लोग देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे कि वाकई आप एक स्टार हैं, मसीही स्टार हैं। और उस मसीही स्टार को जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है वो कैसे आगे बढ़ता है और नेक नामी कैसे कमाता है, ये सब हम आज जानेंगे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम नासिर जॉन साहब के साथ मौजूद हैं। कोई नासिर जॉन साहब, बचपन की ऐसी याद से हम अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं जो आपके साथ ऐसी हो कि आज भी याद आती हो आपको? हाँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो याद रह जाती हैं, लेकिन कुछ ख़ास बात होती है जो इंसान को कभी नहीं भूलती। सही। और वो बात मुझे आज भी याद है कि मेरे डैडी ने एक दफ़ा मुझसे कहा था कि बेटा जी, अगर ज़िंदगी में कोई शख्स मेरे अलावा या मैं खुद तुमसे कहूँ कि इस टेबल पे खड़े हो जाओ, और मैंने इस टेबल को पकड़ा हुआ है जी, जबकि मैं मुझे पता है कि वो टेबल जो है वो लड़खड़ा रही है, किसी पर भी गिर सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको पकड़ा हुआ, बेटा आप इस पे खड़े हो जाएं। तो आप खड़े नहीं होना। अच्छा। नहीं, सही। बिल्कुल खड़े नहीं होना, क्योंकि अगर मुझे छींक आ गई और मैंने इस टेबल से हाथ हटा दिया तो आप गिर जाओगे। उसी बात को लेकर मैं आज अपने देखने वालों को भी यही बताना चाहता हूँ कि जो खुदा ने आपको तोड़ा दिया है या खुदा ने आपको जो सिखाया है कलाम के मुताबिक, बस वही अपनी जिंदगी के साथ आप करें। सही। और जो मतलब जो आप खुद कर सकते हैं वही करें, किसी पे डिपेंड नहीं करें। अच्छा, हमें वाकई खुदा ने किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया है और हमसे वो कुछ काम लेना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको इसी मकसद के लिए बनाया था कि जो आप काम आज कर रहे हैं और वही आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए था? ये तो मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया कि भाई तुम जब पैदा हुए तो पाकिस्तान में टेलीविजन आया। सही। वो बात मुझे बाद में ख्याल आया, काफी अरसे तक तो मैं काम करता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त हैं, दोस्त क्या मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे उस्तादों में से मिस्टर नियाज जोसेफ साहब। सही। तो मैं CNBC में उस टाइम जॉब करता था। अच्छा। वहाँ पे मैं 2004 की बात है।
जो टर्न आया मेरी लाइफ में, जो बिब्लिकली साइड पे जब मैं आया, तो सही। उससे पहले तो मैं मतलब कमर्शियल काम करता था इंटरनेशनली, जो भी फर्म्स थी, क्योंकि वहाँ पे और उस टाइम पे यहाँ पे कोई चैनल थे नहीं। सही। तो उस जमाने में सिर्फ पीटीवी होता था, तो वहीं से मैंने शुरू किया है, वो मेरी बुनियाद है। बड़े अच्छे, बड़े नफीस लोग थे वहाँ, सही। जिनके साथ मैंने काम किया और जिन्होंने मुझे सिखाया, बताया कि क्या होता है। सही। तो वहाँ से मेरी ग्रोथ हुई, पीटीवी से, पाकिस्तान टेलीविजन से मैं सीख के वहाँ से बाहर आया। और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम किया, जैसे कि सीएनबीसी है, बीबीसी है, सीएनएन है। क्या कहने। बस ये काफी नाम लेते रहेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मुख्तसर सी बात ये कि वो मेरे पास आए, नियाज जोजा साहब। अच्छा। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई वो एक क्रूसेड है, वहाँ आपने जो है हमारे साथ कैमरामैनी और फोटोग्राफी करनी है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैं तो जॉब वाला आदमी हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं मुश्किल है मेरे लिए। मैं कराची में तो आपके लिए काम कर दूंगा, लेकिन बाहर मेरे लिए फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ जाना ज़रा मुश्किल होगा। सही। उन्होंने कहा ये खुदा के काम है, वो खुद अपने मंसूबे बांधते हैं। सही। और उन्होंने आपको चुना है तो वो हो जाएगा। सही। मैं फिर आया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि कुछ फॉरेनर्स हैं, वो आएंगे, उनके साथ आपने बातचीत करनी है। ठीक। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने सब मुझे बताया और मैंने उनसे तय किया। उसके बाद मैं अपने ऑफिस आया, मैंने उनसे कहा कि सर वो मेरे चर्च का एक ऐसा प्रोग्राम है और मुझे कुछ दिनों के लिए, उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मैं बहुत हैरान हुआ और मैं बहुत एक्साइटेड। हाँ, मैं तो इस तरह से मैं, यानी बताने का मकसद ये है कि खुदा के काम जो होते हैं उसके मंसूबे वही पूरे कर देते हैं, खुद पूरे करता है, इसमें कोई शक नहीं। इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके कहने के बगैर। तो यकीनन वही है जो सारे इंतजामात करता है और सब कुछ इंसान को मुहैया करता है। अच्छा नासिर साहब, ये बताइए कि आपने इतना काम किया, बहुत सारा, इसके इन कामों के लिए जाहिर है कि आसानियाँ तो नहीं होती हैं, और वो कहते हैं कि आसान नहीं ये रास्ते, दुश्वार हैं बहुत। ए इश्क तुझको हमने बताया था उन दिनों। तो ये इश्क जो है ये काम से, आपको जैसा इश्क काम से होता है, तो क्या ये इश्क करना बहुत जरूरी होता है काम से? बिल्कुल बिल्कुल, ये इश्क बहुत जरूरी है। मैं खास तौर पे अपने देखने वालों को भी बताऊंगा कि बेसिकली ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, दिस इज माय पैशन। और जब आप पैशनेट होंगे अपने काम में तो आपको मजा आएगा, आप फील करेंगे। जब आप इसको फील करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। सही। तो जब मैं इंटर हुआ इस फील्ड में 1982 में, अच्छा, मैंने मैट्रिक किया। तो मैट्रिक के साथ साथ बेसिकली मेरे डैडी मस्कत आर्मी में थे, तो वहाँ वो थे, तो हमारा ज्यादातर हिस्सा जो था हमारे फादर के साथ। इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम जो आपको बात बताई, जो मैंने पहली जो आपको लफ्ज़ बताया, मैंने अपने फादर से रिलेटेड जो आपको बताया, उसकी वजह यही थी कि वही बात मेरे ज़हन में रह गई, टेबल वाली। हाँ, क्योंकि मेरे डैडी 16 इयर्स हमसे दूर मस्कत आर्मी में वहाँ थे। तो वो 16 साल जो हमने गुजारे, उन 16 साल में हम 16 महीने सिर्फ अपने डैडी के साथ रहे। यानी साल में 1 महीना वो जब छुट्टी आते थे क्रिसमस पे। अच्छा। तो यही वजह है कि मैं बाहर भी नहीं गया, और बाहर जाने की ये तो वजह है ही है, पाकिस्तान से बाहर मैं अपने बच्चों को छोड़ के मैंने जाना नहीं चाहा। बहुत अच्छे मौके मिले, जर्मनी गया, फ्रैंकफर्ट गया, मैं बारीन गया, दुबई गया, काबुल का क्या जिक्र करें। अच्छा। वो एक डेस्टिनी है, वो एक अलग कहानी है। अच्छा। बहुत उसको जब मैं याद करता हूँ तो अच्छा। तो मैं ये बता रहा था कि पैशनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर कुछ काम होते हैं, क्राफ्ट के काम है। सही। मसलन के जैसे कि फनून लतीफ़ा से आप ले लें, या एक्टिंग से ले लें, आप फिल्म क्रिटिक, डांस, म्यूजिक, ये सब पैशनेट काम है। बिल्कुल। तो अब जैसे आपका ही काम है, अगर बगैर पैशन के, मैं तो नहीं समझता कि कोई आदमी अचानक से
कलम और कागज लेके लिख सही, मुश्किल काम, बिल्कुल। मुश्किल काम। तो इसी तरह जब मैं इंटर हुआ तो मुश्किलात बहुत थी। हमारे कोई पूरे खानदान में दूर दूर तक कैमरामैन कोई अच्छा। ना सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो मेरे डैडी एक ज़माने में 86 में गए थे इंग्लैंड। अच्छा। वहाँ से मेरे लिए वो कैमरा लेके आए। सही। वो उन्होंने देखा कि अब ये बच्चा अब कुछ नहीं करेगा, ये कैमरा मैन ही करेगा। वो कैमरा आज भी मेरे शोकेस में रखा हुआ है, जिससे मैंने बहुत सारे कैमरा मैन बनाए। अच्छा, हाँ, क्या बहुत कहने, सारे, क्या बहुत कहने। सारे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पूछूंगी, कैमरामैन आपने मसीही लोगों को सपोर्ट किया कैमरामैन बनाने में, या बाकी भी लोग थे जो गैर मसीही थे? नहीं, मैंने ये ऐसा नहीं किया। मेरे शागिर्दों में पठान भी हैं, क्या कहने। हिंदू भी हैं और सिख भी है। अच्छा। हाँ जी, सिख भी है। और अमर सिंह उसका नाम है। अच्छा। एक दलपत नाम का लड़का था, वो हमारे यहाँ सफाई वगैरह का काम करता था। अच्छा। तो वो बेसिकली मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। अच्छा, सही। वो सुबह सवेरे आता था और मैं भी सुबह। बेसिकली जिंदगी में ये पैशनेट तो मैंने कहा ना कि साथ साथ, लेकिन आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वक्त की बड़ी पाबंदी करनी पड़ती है। सही। तो हमारे यहाँ इस फील्ड के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर वो ये सोचते हैं कि सारी रात काम किया और देर से सोना है, देर से उठना है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं वाहिद था। तो मुझे मतलब जुनून था, शौक था। तो मैं सुबह अर्ली पहुंचता था, 8 बजे मुझे ऑफिस में मैं पहुंचता था। सही। तो कभी ऐसा होता था कि क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है बड़े ट्रेजिक दौर से गुजरा। हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी पाकिस्तान में जिस टाइम पे हम फील्ड में थे। और बेसिकली मैं जब आया फील्ड में, मैं जब इंटर हुआ तो मतलब उसमें नहीं था कि ड्रामा या शो बिजनेस में थी। मैं बेसिकली न्यूज़ साइड से मेरा आगाज हुआ। जब मैं फील्ड में आया सही। तो मैंने BBC, CNN, रॉयटर्स और ZDF जर्मन टीवी है एक, और CNBC है, इनके साथ मैंने काम किया। और वो न्यूज़ का वर्क था। तो उसमें हम जब सर्टेनली, तो मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी। वो लड़का जिस अनिल दलपत उसका नाम था, तो वो गाड़ी उसको चलानी आती थी। अच्छा। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ ब्लास्ट, तो मैं कैमरा लेके नहीं गया, मुझे गाड़ी नहीं आती। और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं इसको ले गया। वो एज ए असिस्टेंट मेरे साथ गया। अच्छा। और जाता रहता था। तो फिर मैंने मेरे बॉसेस थे, मैंने उनसे कह के उसको कहा कि सर ये लड़का काफ़ी अरसे से मेरे साथ जाता है, तो प्लीज़ आप इसको जो है, मतलब उन्होंने कहा ठीक है अगर आप समझते हैं कि ये, मैंने बोला सर ये बिल्कुल ओके है ये काम। तो इस तरह फिर वो, तो एक बड़ी खुशी होती है जब वो लोग मिलते हैं और बड़ी दुआएं भी देते हैं। और मतलब इस तरह नहीं। और फिर क्रिश्चियन तो बेताश हैं। अच्छा, क्रिश्चियनों में सबसे बड़ी बात ये है कि एक दिन मैं इत्तफाकन एक चैनल में गया, अपने एक मसीह चैनल है, सही। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे एक लड़का मिला, कैमरामैन। तो उसने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक कैमरामैन है जो बड़ी आपकी तारीफ करते हैं, और उन्होंने कहा है कि वो आपके जो हैं रूहानी उस्ताद हैं। अच्छा। ये मेरे लिए एक नई बात थी। अच्छा। मतलब ये रूहानी उस्ताद, ये एक नई फॉर्म में मेरी ज़हन में मेरी तख्लीक, मतलब एक बंदा वो मुझे सोचता है कि ये मेरे रूहानी उस्ताद है। मैंने कहा कि भाई मैं तो उससे ज़रूर मिलना चाहूँगा जो ये कह रहा है कि मैं उसके रूहानी उस्ताद हूँ। सही। तो वो फिर मैं उससे मिला, और वो, मैं उसको पहचाना भी नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं, मुझे याद भी नहीं। लेकिन उसने जब मुझे बताया कि भाई मैं आपको फला जगह मिला था, अच्छा। और आपने मुझे ये टिप दी थी जिसकी वजह से आज मैं ये कैमरा मैन नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी और क्या, ये सब दुआएं, ये सब बरकतें। बिल्कुल, अगर आप अपनी कोई अच्छी चीज़ किसी दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यकीनन आपके लिए दुआएं ही होती हैं, और वो दुआएं जो हैं बड़ा
असर रखती हैं और आपकी ज़िंदगी में बरकत का बायस भी बनती हैं। तो नासिर साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि हमारे जो बड़े थे उनमें कोई कैमरामैन भी नहीं था और इस फील्ड से भी रिलेटेड नहीं था, तो क्या अब जब आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो कोई बच्चा इस फील्ड से रिलेटेड है? हम बच्चे ये कमाल बात की, बच्चा तो अभी पता नहीं है कौन सा। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी है, वो बड़ा शौक है उसको कैमरे का भी और एक्टिंग का भी, और 2-3 प्लेस में उसने मेरे जाती जो मैंने अभी बिब्लिकल प्लेस बनाए हैं चैनल्स के लिए, जो इनमें वो एक्टिंग की उसने, वो शौक रखती है। बाकी दूसरे बच्चों का भी मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे नेफ्यूज हैं, मेरे कजन्स हैं। मतलब जब मैं इस फील्ड में आया, तो जैसे आपने कहा कि क्रिश्चियन के अलावा मैंने सब ये इल्म है, इल्म जो है वो किसी की मिरास नहीं है। उसको जितना आप फैलाएंगे वो उतना आप उससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। और जितना आप इसको और फैलाना चाहिए, इल्म जितना आगे जाए बिल्कुल। कोई कौम हो, कोई मजहब हो, कोई मसलक हो, कोई ज़बान हो, कोई रंग हो और कोई भी नस्ल हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा इल्म है, हिकमत है, दानाई है और जो भी चीज़ें आपको खुदा ने मुहैया की हुई हैं, उनमें से आप दूसरों के लिए ज़रूर न छोड़ें, दूसरों को ज़रूर दें। यही नासिर जॉन भी आपसे कह रहे हैं कि जब आप दूसरों को बांटते हैं तो उससे आपको खुद भी इस्तिफादा होता है, इल्म बढ़ता है। अच्छा नासिर जॉन साहब, ये बताइए कि ये फील्ड ऐसी है कि दिन रात का काम है। जी हाँ। आसान तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं। इसमें आपकी वाइफ को कोई शिकायत कभी आपसे हुई? एक छोटा सा जाती सा अच्छा सा सवाल, क्योंकि बच्चे भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। जी। तो आइंदा जिंदगी के लिए जो है वो क्या है सिलसिला? वो बच्चे और फील्ड और घर, मतलब ये यकीनन इस बात का क्रेडिट मेरी वाइफ को भी जाता है, क्योंकि वो अगर वो मेरे साथ ना देती तो शायद मैं इतना कामयाब ना होता। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि, या ख्याल नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं जिस मकाम पे आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें मेरी फैमिली का, मेरी माँ का, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा किरदार है, जो आज खुदा उनकी मेहरबानी से कहते हैं ना कि अच्छी बीवी जो होती है खुदा का तोहफा होती है। तो मैं इस गिफ्ट से मुझे खुदावन ने नवाजा है, मैं उसका बहुत शुक्र अदा करता हूं। क्या कहने। और सच बात यही है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है जो समझदार होती है, और वही बात है बाइबल की कि फाजला बीवी जो है उसकी कदर मोतियों से भी ज्यादा है। तो ये बड़ी खुश किस्मती है, खुश नसीबी है इंसान की जब साथी आपको अच्छा मिल जाता है। अच्छा नासिर भाई, कोई और बात आप जो कहना चाहें स्पेशली मसीही कौम के नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारे कौम के नौजवान जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उन हालात में हैं जहाँ पर रोज़गार का मसला है, और ये मसला अगर इस फील्ड में आकर आसानी से हल हो सकता है तो कैसे? इसमें बहुत स्कोप है इस काम में और बड़ा मार्जिन है। आप जितना इसको सीखेंगे ये उतना ही आपको आगे ले जाएगा। सही। तो बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि एक मतलब गाते गाते लोग गोइया बन जाते हैं, लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, वक्त के साथ हर दिन चेंज हो रही है। जैसे कि आप फर्ज किया कि आप यही काम कर रहे हैं, तो इसका जब तक आपको नो हाउ नहीं होगी, तो नो हाउ के लिए आप कैमरा चलाना सीख जाएंगे, आपको ऑन ऑफ करना आ जाएगा, आपको लाइट आ जाएगी, सेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर आपके साथ एजुकेशन है तो आप इसको चांद आपका एजुकेशन तो की रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि छोटे वाला ज़माना नहीं है, अब छोटू उस्ताद का ज़माना नहीं, अब
एजुकेशन इज द मेन की रोल। तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन आप ज़रूर हासिल करें। अगर ज़रूरी नहीं कि वो ये वाली तालीम कि आपने डिग्री लेनी, नहीं, आप जिस काम से रिलेटेड है आप उस काम की उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सीखें। फर्स्ट किया कि मैं आपको बताता हूँ, द गॉड व्हेन द गॉड क्रिएट द यूनिवर्स, जब खुदा ने दुनिया बनाई तो ही क्रिएट ओनली 3 कलर्स। तो आपको तो पता ही होगा, आपके तो माशाल्लाह शौहर जो है, मेरा हस्बैंड तो जी जी वो तो आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। तो उनको पता है कि प्राइमरी कलर दुनिया में ओनली 3 कलर्स हैं। इसी तरह कैमरा जो है वो आँख पे डिज़ाइन किया गया है, सही। तो आँख में भी 3 कलर होते हैं। वो खुदा ने जो दुनिया में जो कलर दिए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB, इन 3 रंगों से पूरी कायनात में रंग है। क्या कहना, वरना दुनिया में अगर आपके ये रंग ना हो तो आप बेरंग सी जिंदगी है। क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, रंगों से तो भरी हुई ये दुनिया। प्राइमरी कलर हैं दुनिया में। व्हेन गॉड ने जब ये क्रिएट किया है दुनिया को तो उसमें 3 रंग रखे। तो अब आप कैमरे की आंख से जब देखेंगे तो कैमरे में ना ब्लैक होता है ना वाइट होता है, लेकिन फिर भी उसको मेमोरी कराना पड़ता है कि ये ब्लैक है और ये वाइट है। क्या कहने, तो आप इसको पढ़ें। अगर आप इससे रिलेटेड चीज पढ़, मतलब जो काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम दुनिया का, आप उसी की तालीम हासिल करें जो आप काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, तो आप कामयाब हैं और कामयाब हो जाएंगे। देखिए, जब जब हमने हमारे सितारे प्रोग्राम किया, हमारे हर गेस्ट ने यही कहा कि तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर तालीम नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ जान नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप एक कामयाब इंसान नहीं हो सकते। तो इसी तरह से नासिर जॉन साहब ने भी आपसे यही कहा है कि जो काम आप करें उसकी तालीम को अच्छे तरीके से हासिल करें, तब आप जाकर कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो अब आप सुन रहे होंगे हमारे नौजवान जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो नासिर जॉन साहब का इंटरव्यू बार बार देखिएगा और फिर उसे सुनकर उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। नासिर जॉन साहब, ये अवार्ड्स हैं आपके पास, और आपने बहुत सारा काम किया हुआ है। जाहिर है कि इंसान जब इतना काम करता है तो उसको अप्रिसिएशन मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, तो उस हवाले से कुछ बताएंगे हमें? अवार्ड तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरे काम को पसंद किया, लेकिन मेरे लिए उस अवार्ड से ज़्यादा मुझे जो खुदा ने जो मुझे दुनिया की हर चीज़ से नवाजा है, वाह, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ। अवार्ड तो अपनी जगह हैं, वो तो आपके काम को सराहा गया, लेकिन मेरे ख्याल से अवार्ड से ज़्यादा इंसान कि जब आप जैसे लोग मोहब्बत देते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। और मतलब कहने का ये है कि अवार्ड हासिल कर लेना, रिवॉर्ड हासिल कर लेना, पैसे कमा लेना, दिस इज नॉट, ये कोई लाइफ या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट ये है कि आपके वसीले से कई लोगों के घर के चिराग जलते रहें, क्या कहें, और लोग कामयाब होते रहें, जिनकी दुआओं से आपकी उम्र को दराजी मिलती है, आप वो कमाएं। क्या कहने। तो आपने ये कमाना है कि आपने बड़ों की दुआएं लेनी है, और उन दुआओं के साथ पैसा भी आता चला जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि जब मोहब्बतें बांटते हैं हम, तो मोहब्बत ही आपको मिलती है, और जब आप अपनी कोई चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उन चीज़ों को आप दुगना हासिल कर सकते हैं खुदा की तरफ से। यही एक चीज़ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना किसी को देते हैं। जी। जब आप देते हैं तो वो गिव एंड टेक वाली जिंदगी है ना हमारी, तो उतना आपको मिलता भी है। तो 7 गुना 70 गुना बाइबल के हिसाब से ख़ास यही बात है कि आपको 7 नहीं बल्कि 70 गुना भी मिलता है, लेकिन आप दिल से, ईमानदारी से और मोहब्बत से ये करें। नासिर जॉन साहब, कुछ और कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से? बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब जिंदगी में आप जो भी करें उससे आप कोशिश करें कि सामने वाले को फायदा हो, अपना फायदा ना सोचें। क्या बात है। आपको फायदा ऊपर वाले ने देना है, वो जब देना चाहेगा
जब उसका मूड होगा आपको वो दे देगा, और इतना देगा कि आप सोच नहीं सकते। क्या कहने। अच्छा, पीटीवी एक आपका ख़ास हवाला है, पाकिस्तान टेलीविज़न। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि उसके हवाले से कोई बात आप ज़रूर करें कि आपने आगाज़ जो किया था और अब तक भी आप पीटीवी से मुंसलिक। हाँ जी बिल्कुल, वो तो हमारा स्कूल थॉट वही है सब कुछ। वहाँ अभी भी मैं कभी कभार अपने पुराने दोस्तों से जाता हूँ मिलने के लिए। कुछ तो हैं बेचारे, कुछ चले गए, कुछ तो अब पीटीवी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि वो अच्छे लोग थे, बड़े नफीस लोग थे। और उस ज़माने में कोई ऐसा था नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, और हमें भी शौक था, और मैनुअल का दौर था। सही। मैनुअल चीज़ें होती थी, मैनुअल लोग होते थे। अभी कंप्यूटराइज चीज़ें हैं, कंप्यूटर का दौर है। सही। आप चाहे तो वो एक ज़माने में वो आता था ना, ऐनक वाला जिन, बच्चे बड़े शौक से देखते थे। वो कहते पापा ये कारपेट पे कैसे उड़ता है? मैंने हमने तो कभी नहीं उड़ा, हम कारपेट पे बैठते हैं, ये तो उड़ता नहीं है। मैंने कहा बेटे उसके पास स्पेशल कारपेट है, वो उड़ने वाला है। सही। तो अब जो कंप्यूटर आ गया तो उसने तो जनाब वो जिंदगी आसान कर दी है। एक जमाना था, हम शूटिंग करने गए, वहाँ बोला यार ठंडी बोतल दिखानी है, जो मॉडल है उसके हाथ में, और उसमें से धुआं भी निकले और उस बोतल को पसीना भी आया हो। सही। अब वहाँ ना बर्फ, अच्छा, ना एसी, सही, ना कोई डीप फ्रीजर, कोई कूलर नहीं, कुछ नहीं। आप करना भी है, अच्छा जी, आप सहरा में दिखाना है, बोतल खोलते हुए उसमें से धुआं भी निकले, और उसकी बोतल जब वो हाथ पे क्लोज शॉट आए तो उस पे वो टिप्स से गिरे होते हैं ना पानी के बुलबुले जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैनुअल दौर था। हमने क्या किया, उसके बाद सिगरेट का सिगरेट का धुआं भरा डिबरी बंद की, उस पर थोड़ा सा बोतल पे ऑयल लगाया और उस पर पानी के छिट्टे मार दिए। क्या कहने। क्या बात है। मैनुअल दौर वाह था। वाह वाह वाह। वो बोतल जब उसको शॉट लिया तो वो बोतल में वो जो बबल्स थे वो ऑयल की वजह से ठहर गए, और जब डिबरी खोली तो उसमें से वो भाप की तरह वो धुआं। तो कहने का मतलब है कि तो ये मैनुअल का दौर था। फिर अच्छे लोगों के साथ काम सीखा, अच्छे उस्तादों से काम सीखा। सही। और वो कोई ऐसा मीडियम नहीं जिस पे मैंने काम नहीं किया। मैंने फिल्म, मेरे उस्ताद हैं AR नासिर साहब, पाकिस्तान के पहले कलर फिल्म के कैमरामैन। सही। वो ढाका से आए थे। अच्छा। AR नासिर साहब, लास्ट मंथ ही उनका डेथ हो गई। मैं अच्छे खुदा उनको अच्छे जगह इनायत करे। हाँ, पीटीवी पे मैंने स्टार्ट लिया तो तकरीबन कोई 85 में मैं पीटीवी में एज ए स्टिल फोटोग्राफर मैंने स्टार्ट लिया। और वहाँ पे बड़े अच्छे लोग थे, बड़े नफीस लोग थे, उनसे मैंने काम सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया, शौक से सिखाया उन्होंने। और उस ज़माने में मैनुअल का दौर था, मैनुअली सारे काम होते थे। तो अब तो कंप्यूटर का ज़माना है और सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे हम जो काम करते थे तो वो लाइवली होता था ज़्यादातर, या फिर रिकॉर्डिंग भी अगर होती थी तो उसकी रिहर्सल होती थी पहले। तो फिर हमें ख्याल रखना पड़ता था कंटिन्यूटी का, कि अब लोग बोलते हैं, कहते हैं यार स्टिल फोटोग्राफर की ड्रामे में या टीवी पे क्या ज़रूरत है भाई। वो जब कि अगर मैंने ये रुमाल लगाया है कोर्ट में तो ये इसकी अब 1 महीने के बाद वो सीन दोबारा होना है तो वो पता चल रहा है कि ये रुमाल भी तो था। अब वो कंटिन्यूटी सीन है, फोटोग्राफ होगी तो उसमें नजर आ जाएगा, पूरे रिवाइंड करके ड्रामा तो नहीं देखा जाएगा ना। सही। तो ये कंटिन्यूटी इसको कहते हैं। तो कंटिन्यूटी की चीज़ें होती थी। फिर मैंने उसके बाद वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर मैं एक इदारा है WTN, वर्ल्ड वाइड टेलीविज़न न्यूज़। हाँ, WTN वो वार्नर ब्रदर का है। वो वहाँ एक साहब होते थे, नवाब कैफी साहब। तो वो मैं वहाँ गया, उनका इश्तहार आया था कि कैमरामैन की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ गया, उनसे मिला। तो उन्होंने कहा मैं इतने पैसे दूंगा आपको। मैंने कहा सर ये तो बहुत कम पैसे हैं, मैं
तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो काम हम आपको सिखाएंगे ना आप, वो बहुत आला किस्म का काम है और इसको सीखने के लिए लोग इतने पैसे खर्च करते हैं। सही। अच्छा ठीक है। वहाँ से फिर थोड़ा और मेरी ग्रूमिंग हुई, वहाँ मैंने सीखा, एडिटिंग सीखी। अच्छा। और लाइटिंग सीखी, और उसके बाद स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत सीखा, वॉइस ओवर सीखी। फिर मैंने अच्छा, वॉइस ओवर से याद आया कि वॉइस ओवर के लिए आपने कुछ आवाजें वगैरह जैसे जी जी दी थी, तो वो क्या चीज थी? वो एक पीटीवी में, और एक चैनल होता था STN, आपने वो 80s की बात कर रहा हूँ, 80 से 90 के बीच में एक आया था, एक नए नए चैनल्स के दौर थे, प्राइवेट चैनल थे लेकिन सैटेलाइट नहीं था। सही। तो उस पे वो कार्टून्स चलते थे, निंजा टर्टल, कैंप कैंडी। टर्टल तो कैंप कैंडी हमारे वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, रहमान साहब। काफ़ी फिल्मों में भी उनकी डबिंग है, जैसे कि जीसस की हमारी फिल्में जितनी भी बनी है उसमें भी उनकी वो डबिंग करते थे, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। वो मेरे उस्ताद थे इसमें। उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये किस तरह से वेरिएशन लानी है, ऊपर कैसे आना है, नीचे कैसे आना है। तो वहाँ पे एक करेक्टर था, उसका नाम था लियोनार्डो। अच्छा। तो वो निंजा टर्टल की बात हो रही है। निंजा टर्टल में एक करेक्टर था नीलार्डो नाम था मेरे ख्याल उसका। तो वो जब एक्स्ट्रा फोर्स से जब फाइट वगैरह हो जाती थी वो कार्टून में, तो आखिरी में वो समअप करते थे, तो वो पिज्जा वगैरह खाते थे। तो उसमें ये डायलॉग था, मैं वो थोड़ा सा सुना देता हूँ। जी जी जी। आज हमने एक्स्ट्रा फोर्स की ऐसी की तैसी कर दी दोस्तों, आज हम मिलके पिज्जा खाएंगे, आओ फिर मिलके पिज्जा खाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स की तो हमने ऐसी की तैसी कर दी। क्या कहने। तो ये कुछ ऐसी वेरिएशन होती थी। वो अभी तो खैर नहीं, अब भी बड़ा दम है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो फिर वो किया, फिर एक जिंगल होता था कैंप कैंडी, कुछ जिंगल वगैरह थे वो किए, क्योंकि मुझे सिंगिंग का भी शौक था। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं मतलब स्टेज, रेडियो, टीवी, फिल्म, मैंने चारों मीडियम में कहा। फिल्म में एक्टिंग मैंने नहीं की, लेकिन एज ए असिस्ट मैं अपने उस्ताद को किया फिल्म में। वो एक फिल्म थी, हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर हैं अरशद महमूद, मौसम भी प्यारा लगा, सही। उनकी वो फिल्म थी। तो उसमें मैंने थोड़ा असिस्ट किया। फिर उसके बाद फिर मैंने शायरी भी की। मैंने हाँ, शायरी से याद आया, अपने चंद अशार तो कीजिए नाजरीन की नजर, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो एक शेर है, जैसे कि मेरे घर के दरवाजे पर, मेरे घर के दरवाजे पर जाने किसने लिखा है, वाह, कुछ लोगों के साथ यहाँ एक शख्स अकेला रहता है। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। नासिर जॉन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने BTL के लिए बहुत खूबसूरत अपना इंटरव्यू दिया। और ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन, सच बात यही है कि मल्टी टैलेंटेड होना खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है, जो कि नासिर जॉन साहब को मिली है। और नासिर जॉन साहब ने बहुत खूबसूरत बातें आपसे की, बहुत सारी यादें आपसे शेयर की, और हम उनके लिए दुआगो हैं कि इसी तरह आपकी कामयाबी का सफ़र जारी और सारी रहे। दो बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और बाकी तो सब अच्छी थी, लेकिन दो बातों का जिक्र मैं इसलिए करूंगी कि एक तो उन्होंने कहा कि अपने काम के लिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, और जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में भी कुछ इसी तरह से मरकूम है कि ऐन वक्त पर अपना काम कर तो वक्त पर तुझे अजर मिलेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने की वो बात ये है कि वो इंसानियत के लिए काम करते हैं, उसमें वो कोई तफरीक नहीं रखते। और इंसानियत एक ऐसा मज़हब है जो आलमी सतह का मज़हब होता है, और उसमें हम सब एक हैं, हम आदम की औलाद हैं। और यकीन जानिए कि मुझे वही बात याद आती है, वही मिसाल याद आती है इंग्लिश की, जिस तरह इन्होंने दूसरों की हेल्प की, तो यही कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। तो आप किसी की इस अपनी मदद आप करना तो है ही,
और आपकी मदद खुदा करता है जब आप लोगों की मदद करते हैं। इसी तरह से हम हमारे सितारे प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और चमकते दमकते सितारे से। आज हम नासिर जॉन साहब के साथ थे जो मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं और उनका शुक्रिया हम अदा करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया नासिर जॉन साहब, और आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.